नमस्कार, मेरा नाम भावना बजाज है और मैं ह्यूमन राइट कमीशन और एनसीपीसीआर में कंसल्टेंट रही हूँ। बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना हम शुरू से ही कर रहे हैं ये काम। तो मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक जगह पर मैं अकेली गई थी, किसी कैमरा पर्सन को उस समय नहीं ले गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है महिलाओं की। एक महिला जिसके बारे में पता चला है, उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। ये मेरी बिल्कुल विनम्र आप लोगों से प्रार्थना है, किसी भी महिला का अगर आप चेहरा दिखाएं तो उसको ब्लर कीजिए। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि क्या एक से ज्यादा महिलाओं को रखते हैं, तो एक महिला ने बोला जब जब ये शिकार करते हैं ना, तो किसी एक को चंगुल में लेते हैं, बाकी को भेज देते हैं। और वो महिला को इतना धमका के भेजते हैं, वो ये वर्ड बोलती है कि हमें मनोरंजन करने के लिए बोला गया है। वो बलात्कार, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट जैसा शब्द मुंह से ही नहीं निकाल पाती, पर उसके शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है। और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। मतलब ये सब हमने फिल्मों में सुना था, देखा था, पर ऐसा असल में होता है वो नहीं मालूम था। जब भी ये किसी को कंप्लेंट करते हैं, वो बोलती है पुलिस के पास तो हम कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सुनता नहीं है। और फिर ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारे को जो भी स्कीम मिल रही है, जो भी राशन मिल रहा है, वो सब बंद कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, हम शहरों में रहते हैं, हमारे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये महिलाएं कैसे वो भुगत रही थी। और मैं बिल्कुल दिल से इन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, शाबाशी देना चाहती हूँ। मैंने उनको यही बोला है कि आप लोग एकजुट रहिए। अब आप बाहर निकल आई हैं, कम से कम आपकी अगली जनरेशन बच जाए। और इस पर जो भी आप बोल रही हैं, उस पर एक मत रहिए। वो बोले कि 5 महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया है। मैंने बोला अगर 5 ने भी दे दिया, वो 5 भी हिम्मत करके आगे आ जाती हैं उन 20 से। ये 20 तो यहाँ मुझे मिली हैं, जाने अभी तो जहाँ 144 है वहाँ हम गए नहीं हैं। तो वो कितनी वो संख्या होगी। अगर 5 भी खड़ी होकर स्टेटमेंट दे देती है, तो मेरे को लगता है कि मैं उनको दिल से सैल्यूट करूंगी। थैंक यू। राजपाल सिंह, आईजी। मैं ऊंचा बोलूंगा, सबको सुनेगा। मैं राजपाल सिंह, फॉर्मर आईजी पुलिस हरियाणा कैडर से हूं। और मैं जैसे जज साहब ने बताया है, इनके साथ हमने सारी विजिट्स की हैं। जो लास्ट विजिट हमारी थी, जो नहीं हो सकी, उसमें बहुत ही सनसनीखेज इश्यूज आ रहे थे। और हम जब उसकी सीक्रेट और ओपन इंक्वायरी के लिए आ रहे थे, तब आप समझ सकते हैं कि स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड बदमाश कितने प्रभावी थे कि बदमाशों को अरेस्ट करने की बजाय हमारा रास्ता 55 किलोमीटर पीछे रोक दिया। हमारे को डिटेन करके लालगढ़ पुलिस स्टेशन ले गए और हमारे को नहीं आने दिया। लेकिन उससे हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस इशू करी और डायरेक्शंस ही नहीं आई। उसका प्रेशर माउंट हुआ। जो पुलिस एक्शन नहीं कर रही थी, जो पुलिस बदमाशों के साथ, लैंड ग्रैबर के साथ और क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जो प्रेशर आया और जिनके साथ उन कम्प्लीमेंट्री गेम चल रहा था, उसको अरेस्ट करना पड़ा। अरेस्ट करने के बाद हाई कोर्ट में जब हमने अप्रोच किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप 3 जगह जा सकते हैं।
बाकी पर 144 है। जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या 144 की कोई थ्रेटनिंग है? हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहान शेख है उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कम्प्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था वो इतना कम्प्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था। और दी हाइट, हमारे को तो जाने से रोका। उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। शाहजहान शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा मेरे पास ये 11 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और शरीफ लोगों को। थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं कि वो मीडिया को कुछ ना बताएं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी ना बताएं और ये तो चले जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी सपोर्ट कितनी है, आपका भय कितना है। मीडिया का जो रियलिटी का एक्सपोजर है वो नेशनल वाइड, उसका इम्पैक्ट क्या है। ये केवल मीडिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रही थी। मीडिया है जिसके कारण उसको कम्प्लीमेंट्री गेम के साथ अरेस्ट करना पड़ा। और बाकी भी ये सारा रहेगा। आप लोग एक पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी, न्याय के भी। मैडम भावना ने जो बात बताया बिल्कुल ब्रीफ में बताया। डिटेल जो है वो अब ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में मिस्टर ओपी व्यास जो है वो बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ओपी व्यास है। मेरा नाम ओपी व्यास है। मैं फॉर्मर जॉइंट रजिस्ट्रार लॉ हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। मानव अधिकार आयोग में 27 वर्ष तक कार्य करने के दौरान मैंने लाखों कंप्लेंट्स बंगाल की देखी हैं, लेकिन जो विभत्स नजारा मानव अधिकारों का जो हनन जो है व्यापक पैमाने पे या अब देखने को मिला है। मानव अधिकारों का हनन यहाँ के विक्टिम्स को, यहाँ के पीड़ितों का ही नहीं हुआ, मानव अधिकारों का हनन हमारा भी हुआ। जिस देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, जिस सिविल सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, बिना किसी कानून की धज्जियां उड़ा करके हम लोगों को रोका गया आने के लिए। अनलॉफुली हमको अरेस्ट किया गया, इलीगल हमारी अरेस्ट हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे बंगाल की जनता को यह कहना चाहता हूं कि यहाँ की पुलिस का जो एक्शन था वो यहीं के लोगों के लिए पार्टीजन और पक्षपातपूर्ण नहीं था, हमारे प्रति भी था। हम समाज में जो अपना स्थान रखते हैं, क्या हम शांति भंग करेंगे? हम यहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए आ रहे थे। तो इस तरीके का जो है ये सभ्य समाज के अंदर अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर जैसे वो एक तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर। इस तरीके का भी तो ये सामने आया है। और ऐसे सवारी निकल रही थी उस शाहजहां की कि जैसे वो पुलिस को डेलीगेशन को लीड कर रहे हो। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा होगा। निश्चित रूप से मैं बहुत दुखी हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। और इतने सारे लोगों ने जो आरोप लगाए और महिलाएं जिस तरीके से निकल करके आई है, मैं कहूंगा मानव अधिकारों का यहाँ पे जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है। धन्यवाद।